अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो अभी हम अपना पार्सल खोलते हैं। ठीक है, जो पार्सल हमने halroad.org से मंगवाया था, ये मैं उसकी जो इनवाइस लिस्ट है वो आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, इनवाइस लिस्ट में जो मैंने ऑर्डर डिटेल अपनी डाली हुई थी और जो मैंने अपने जो एड्रेस डाला हुआ था उसके ऊपर मैंने ये लिस्ट मंगवाई है, जिसमें जंपर होल केबल्स हैं और पिन टू पिन होल केबल्स हैं और हीट सिंक वगैरह हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरी लिस्ट है। मेरा जितना बिल बना था मैंने सारा उनको ऑनलाइन करवाया था, तो उन्होंने ये पार्सल मुझे 48 घंटे से 72 घंटे में कहा था, लेकिन मुझे ये 24 घंटे में ही मिल गया था। तो अभी जो हम इसको साथ साथ वीडियोस बनाएंगे, साथ साथ चीज़ों को वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास ये कंप्लीट चीज़ें आई हैं कि नहीं आई, और साथ हम इस पार्सल को खोलेंगे। तो जी हमारे पास ये पार्सल आया है। ठीक है, और अभी ये halroad.org वालों ने कहा है जी आप पार्सल को खोलते वक्त वीडियो लाजमी बनाएं। कहीं अगर कोई चीज़ डैमेज हो या कोई इशू हो या मिस प्रॉब्लम की वजह से यानी मिस हैंडलिंग की वजह से पार्सल टूट गया हो या कोई भी इशू हो तो आपके पास कोई प्रूफ हो। उसके बाद halroad के बाद उन्होंने एक और चिट लगाई है जो कि मुझे MNP कार्गो सर्विस से आया है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कोरियर वाले भाई के लिए कि आप इसको जो है ना हैंडल करें, बड़ी हैंडल विद केयर के साथ करें ताकि इसमें कोई इशू ना आए। और यहाँ पे भी उन्होंने एक नोट लिखा हुआ है कि आर्डर को खोलते वक्त वीडियो लाजमी बनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मेरा नाम, मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर और आर्डर नंबर लिखा हुआ है। आप देख लें, वेरीफाई कर लें कि आपका जो यहाँ पे आर्डर नंबर है वही यहाँ पे आर्डर नंबर है। तो अभी हम जो है ना इसको अब खोलते हैं, साथ हम लिस्ट रख लेते हैं और साथ में इसे खोलते हैं। आप आर्डर लेते वक्त चेक कर लें कि आर्डर में जो आपका पैकेज है वो कहीं पहले से खुला हुआ तो नहीं। अगर खुला हुआ तो इसे रिसीव मत करें। ठीक है, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ। एक्स्ट्रा जो टेप लगाई हुई है इसके ऊपर, कोशिश करता हूँ कि ये टेप इजीली उतर जाए ताकि मैं इसको बड़े आराम से खोल सकूँ। देखिए जी, इसके ऊपर मैंने टेप लगाई हुई थी, ये मैंने उतार दी है, बड़े आराम से ये उतर गई है। ठीक है, ये मैं साइड पे फेंक देता हूँ डस्टबिन में। अब मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ये एक रिमूवेबल सील होती है जो कि हाथ से खुले तो पता चल जाता है। जैसे कि ये देखिए, मैं इसको काट लेता हूँ। देखिए, बड़े इजीली तरीके से मैं टेप को भी काट के आगे जा रहा हूँ। ये halroad से मैंने सामान मंगवाया है। ये अभी हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इन्होंने एक बॉक्स रखा हुआ, इसके ऊपर भी अंदर टेपिंग की हुई है चारों तरफ से कि इन केस अगर कोई की मिस यूज़ होता है या कोई इशू आता है तो ये कोरियर कंपनी जो है ना उसकी ज़िम्मेदार होगी। ठीक है, अभी मैं इसको भी ओपन करता हूँ। मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। मैं इन चीज़ों को बारी बारी जो है ना काउंट करूँगा। देखिए, इसमें ने प्रॉपर पैकिंग करके भेजा है कि कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। ठीक है, ये मैं जो है इसको साइड पे रख लेता हूँ। देखिए, इन्होंने एक जो कोरियर लिस्ट है वो इन्होंने एक अंदर भी रखी हुई है ताकि जब ये सामान मेरे पास आए। देखिए, इन्होंने भी जो लिस्ट अंदर रखी थी मेरी लिस्ट के साथ मिलती है और इन्होंने ये वेरीफाई करके सारा सामान भेजा है। मेरे ख्याल से ये सामान जो है 3 जगह पे वेरीफाई हुआ है। देखिए, एक जब जिस बंदे ने ये पढ़ा है उसने वेरीफाई किया है, दूसरा जी उनका इन चीज़ों का जो रेट था वो वेरीफाई हुआ है, और दूसरा मेरे ख्याल से जिस बंदे ने लास्ट पैकिंग की है उसने वेरीफाई किया है। मैं लाहौर से बाहर था इसलिए मुझे 250 रुपये चार्जेस पड़े हैं। अगर मैं लाहौर के अंदर होता तो मुझे सिर्फ 1 रुपया चार्जेस पड़ते। तो अभी जी हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, अभी ये मैंने SMT 32F3 मंगवाई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं PIEIC में जो है ना सेकंड क्वार्टर में हूँ, और मैंने ये इसमें आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाने हैं, लाइव प्रोजेक्ट जो होते हैं जो PIEIC में रास्पबेरी पाई और रस्ट लैंग्वेज चला के आपको बताना है, ये उसके लिए मैंने मंगवाई है। ये बिल्कुल देखिए पिन पैक है। अभी मैं इसको वेरीफाई करूँगा। चले, ये जो वहाँ से लिस्ट आई है उसको मैं साइड पे कर देता हूँ, जो हमारी लिस्ट है हम उससे वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, अभी मैं पेंसिल से वेरीफाई करता हूँ। ठीक है,
मैं साथ साथ बताता जाऊँगा किस चीज़ को मैंने किस लिए मंगवाया है। साथ रख लेते हैं, नीचे हम यही रख लेते हैं। देखिए जी, ये रास्पबेरी STM32F3 है। मैं देखता हूँ STM32F3 कहाँ पे है। देखें, ये मैं इसे टिक कर देता हूँ। ये STM32F3 मुझे मिल गई है। उसके बाद ये मेरे पास आ गई आर्डिनो है, जो मैंने ऑर्डर की थी। मैंने आपको बताया था कि ये मैं आर्डिनो मैंने जो ऑर्डर की थी वो आर्डिनो दूसरे जैक वाली थी, इन्होंने भेज दी है मुझे माइक्रो जैक वाली। चले कोई बात नहीं, ये सिर्फ फंक्शन का इशू होता है, छोटा सा हार्डवेयर का इशू होता है, बाकी मजीद इसमें कुछ। ये मैंने जो आपको प्रोजेक्ट बताया था कि मैं इसको प्रोजेक्ट बनाऊँगा उसका मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल करने के लिए, वो भी आपके सामने इंशाल्लाह एक वीडियो में मैं जो है ना गाइड करूँगा कि कैसे हम बनाएंगे। ये भी मैं आपके सामने बनाऊँगा। अभी मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। देखें, ये भी मेरे पास आ गया। अब मैंने एक प्रोजेक्ट बोर्ड जो है ना वो मंगवाया था, ठीक है, ताकि मैं इसके ऊपर सिमुलेशन कर सकूँ। तो इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बोर्ड भेजा, मुझे बड़ा पसंद आया है, बड़ी सफाई से बनी हुई है चीज़। देखिए, मैं इसको भी टिक कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इनसे ना एक वो मंगवाई थी ब्लूटूथ मॉड्यूल, ठीक है। ब्लूटूथ मॉड्यूल मैंने आपको बताया है, मैंने HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल मंगवाया था। ब्लूटूथ मॉड्यूल मैंने उसी इसके साथ कनेक्ट करने के लिए मंगवाया था, ताकि मैं प्रोजेक्ट को मोबाइल से कनेक्ट कर सकूं। ये भी उन्होंने मुझे भेज दिया, मैं इसको भी वेरीफाई कर लेता हूं। उसके बाद मुझे FT232FR मैंने लिया था, ये मंगवाया था मैंने, सीरियल पोर्ट जिसे कहते हैं। ये मैंने मंगवाया था STM32 के साथ लगाने के लिए, ताकि इसकी एक अलग प्रोग्रामिंग है जिससे हम माइक्रो कंप्यूटिंग और एजी कंप्यूटिंग को हम कंट्रोल करेंगे। ये भी मुझे मिल गया, मैं इसको भी वेरीफाई कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने 6 चैनल रिले मॉड्यूल मंगवाया था। तो ये देखिए, उन्होंने मुझे 6 चैनल रिले मॉड्यूल भेज दिया है। ये 6 चैनल रिले मॉड्यूल है, ये पैक्ड है, ठीक है। ये रिले मॉड्यूल जब डायरेक्टली हम मोबाइल पर जो बटन बनाएंगे, उन बटन को चलाएँगे तो ये आर्डिनो से कनेक्ट होकर डायरेक्ट चीज़ों को ऑन ऑफ करेगा। ये भी मुझे मिल गया। अब 3mm हीट सिंक स्लीव, 3mm की जो है ये मैंने मंगवाई है। ये बेसिकली हीट सिंक स्लीव्स हैं। मैं इनको ऐसे ही जो है ना टिक कर देता हूँ। देखिए, देखें, ये मैंने टिक कर दी 1, ये टिक कर दी मैंने 2, ये 2 में इधर रख देता हूँ। और देखता हूँ हीट सिंक स्लीव मैंने कोई और ऑर्डर तो नहीं की। हाँ, तो ये देखिए, ये मैंने एक और हीट ऑर्डर की हुई थी, तो ये भी मैं रख देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो उन्होंने मुझे भेजा है, ठीक है, ये केबल मेरी STM32 के साथ आई है। देखिए ना, ये वाला इसकी इधर था, ज़रा गौर से कैमरा मैन भाई आपको दिखाएं ज़रा गौर से, ठीक है। तो ये जो है ये इन्होंने मुझे साथ भेजी है डाटा के लिए, ये केबल इसके साथ ही काउंट होगी। हाँ जी, अभी मैं आपको बताऊं कि जो मैंने प्रोजेक्ट बोर्ड के ऊपर, इसके ऊपर मैंने जो जंपर लगाने थे और जो मैंने होल टू होल, पिन टू होल, वो मैंने ऑर्डर किए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये होल टू होल जंपर, ये मैंने मुझे साइज़ का नहीं पता चला, मैं ये बड़े साइज़ के आ गए हैं, मुझे थोड़े छोटे चाहिए थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, हमारा ये सफ़ा कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास 1 2 3 चीज़ें और होनी चाहिए, ठीक है जी। एक ये हो गया, एक ये देखें, ये पिन टू पिन जंपर कहते हैं इसे, ठीक है। देखिए, ये कह रहा है पिन टू पिन जंपर। ये है मेरे पास पिन टू होल जंपर, ठीक है, फीमेल टू मेल जंपर वाइब्स। ये देखिए, पिन टू होल जंपर। अब मेरे पास सिर्फ एक बची है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की होल टू होल जंपर। और ये देखें, ये मैंने उसके साथ जो हुआ है पिन टू होल जंपर। जी, ये सारा सामान था जो मैंने आपको सारा बता दिया। देखें, बड़ी खुशी हुई है मुझे, माशाल्लाह, मैंने परफेक्ट कहता हूँ, वेरीफाइड है ये। और बड़ी खुशी हुई है मुझे ये सारे सामान की, इन्होंने मुझे सामान भेजा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मेरा सारा सामान बाहिफाजत मुझ तक आ गया है और अभी मैं इस सब चीज़ों को ऑपरेशनल करूँगा इंशाल्लाह, साथ साथ आपको बताऊँगा। मैं ये आपको मैंने पहले भी कहा था, ये जो हमारी STM32 है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। STM32 जो ये जो हमारी STM32F3 है, मैं अगर इसे खोलने की कोशिश करूँ, ये अगर लॉक नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, बड़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। ये मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी वो सिखाना है ड्यूअल बूट और ड्यूअल मोड वाला। ये इसमें कैसे निकलेगी, देखिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी पैकिंग है इसकी, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो ये तो ये था कि ये बड़े अजीब से तरीके से आएगी, तो इसमें कोई भी नहीं होगा। देखें जी, ये बोर्ड मुझे कोई 5000 के करीब मिला है जी। मैं इसका रेट देखता हूँ, बेसिकली मुझे कितने का मिला है।
जी देखिए ये मुझे 4500 रुपये का मिला है। तो ये हमने बाकायदा देखें हर चीज़ के ऊपर लिखी हुई है, और ये इनपुट आउटपुट हैं, एलईडीज़ हैं, और ये सेंसर एलईडीज़ हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के। मैं इंशाल्लाह इसको इंस्टॉल करने का तरीका, इसको यूज़ करने का तरीका, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो जी ये हमारा सारा सामान हमें मिल गया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तो मैं आपको जो है ना बाद में इंशाल्लाह इनकी ऑपरेशनल जो चीज़ों के बारे में बताऊँगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।